श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि गौ माता की पूजा पूरे विधि विधान से कैसे की जाती है। गौ माता वास्तविक में कौन है? तो दोस्तों, गौ माता वास्तविक में दोस्तों माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। गौ माता माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और नौ दुर्गा का टाइम भी चल रहा है दोस्तों। तो गौ माता की पूजा जो है आप लोग प्रतिदिन करिए पूरे विधि और विधान से दोस्तों, क्योंकि गौ माता की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, और आप जो भी मांगेंगे वो सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। गौ माता की अगर आप पूजा कर लेते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि माता शक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा और माँ भगवती का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और कभी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि गौ माता की पूजा पूरे विधि और विधान से कैसे की जाती है। दोस्तों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ का मतलब पूरे सभी देवी देवता गौ माता में होते हैं। अगर गौ माता की आप पूजा कर लेते हैं तो सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलता है, देवी और देवताओं का। तो दोस्तों, इसलिए गौ माता की पूजा आप प्रतिदिन करें। पर पूजा कैसे करें ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे, कोई गलती हो गई तो जो फल आपको मिलने वाला है दोस्तों, वो फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गौ माता की पूजा पूरे विधि और विधान से करिए। करना क्या है? गाय की पूजा के लिए दोस्तों सबसे बड़ा उत्तम उपाय, सबसे पहले तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। सबसे पहले आप पवित्र हो जाइए, स्नान ध्यान कर लीजिए, नए वस्त्र कपड़े धारण कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों गौ माता को पवित्र करिए, मतलब स्नान कराइए। इस दिन भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दोस्तों गौचारण की लीला जब शुरू करते थे तो यह दिन उनके भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता था। गाय गौ माता पूजा करने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है दोस्तों। उनकी सेवा करने से सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कोई पाप भी किए हैं और अगर आप प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं गौ माता की और उन्हें भोजन प्रतिदिन खिलाते हैं, तो अगर आप कोई पाप भी किए हैं तो वो पाप आपके कट जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का पर्व होता है। साल में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से गौ माता को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का गौचरण शुरू किया, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी का पर्व भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत में दोस्तों वर्णन है ये कृष्ण भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत प्रेम था दोस्तों। गोपाष्टमी के दिन गाय जो है उनकी पूजा करने से व्यक्ति सुख और समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की पूजा पूरे विधि विधान से करता है उसे सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है दोस्तों। जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है दोस्तों। गौ माता को तो वैसे ही आपको अपने घर पे रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को अपने घर पर रखता है तो वो समझ लो कि पूरे 33 करोड़ देवी देवताएं उनके घर पे विराजित होते हैं। और समझ लो जिस व्यक्ति के घर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है तो वो घर कितना खुशहाल होगा, वो आप समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। इसलिए हमेशा गौ माता को अपने घर पर रखें और उनका पूजा अर्चना वंदना करते रहें और टाइम टाइम पे उनको भोजन प्रसाद खिलाते रहें। और ध्यान रखें, जब भी भोजन बने तो पहला भोजन गौ माता को ही खिलाएं, उसके बाद ही आप लोग खाएं दोस्तों। पंचांग के अनुसार दोस्तों बताऊंगा, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को 8 नवंबर को रात 11:56 से शुरू होता है। अगले दिन यानी 9 नवंबर को रात 10:45 पर खत्म होता है। इस टाइम पे अगर आप उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व
जो है मनाया भी जाता है दोस्तों। तो इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और कभी कोई संकट आपके जीवन पर नहीं आएगा दोस्तों। अब पूजा कैसे करना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए दोस्तों। तो गोपाष्टमी की पूजा विधि दोस्तों, गोपाष्टमी के दिन, ये गोपाष्टमी जो आती है उसका मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप ये पूजा जो है आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और गोपाष्टमी के दिन तो विशेष महत्व रखता है करने के लिए, क्योंकि इस दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और कभी कोई बाधा नहीं आती, कभी कोई समस्या नहीं आती इस विधि से पूजा करने पर दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में और साफ सुथरे कपड़े पहनें और पूजा के लिए एक साफ जगह चुन लें और उसे फूलों, दीपक और धूप से सजा लें अच्छी तरह। गाय को साफ कर लें, मतलब स्नान करा दें, साफ धुल दें गाय को अच्छी तरीके से और उसे फूल माला पहनाएं दोस्तों। गाय को जल अर्पित करें और हरा चारा, फल और रोटी खिलाएं गाय को। और ध्यान रखें रोटी में गुड़ डालकर खिलाएं रोटी। तो इससे जो है क्या होता है कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर गाय को आप गाय को अगर आप रोटी के साथ गुड़ खिलाएंगे तो सभी इच्छाएं की फल की प्राप्ति होती है। गौ माता के मंत्रों का जाप करें, उनका विधान से पूजा करें दोस्तों। फिर गाय माता की आरती करें। अगर आपको मंत्र याद नहीं है, गौ माता की आरती नहीं बनती, तो आप एक किताब लें, किताब में लिखा रहता है गौ माता की आरती, उस गौ माता की आरती करें, गौ माता का मंत्र भी करें। फिर गौ माता की आरती करने के बाद अंत में भोग लगाएं। और दोस्तों गौ माता को फिर जल दें। गोपाष्टमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान भी करें और प्रतिदिन भी दान करें। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको दान करें, तो इससे आपको अधिक फल मिलता है दोस्तों। पौराणिक कथा में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए थे दोस्तों, तो छठे वर्ष में प्रवेश किया। तो एक दिन यशोदा माता बाल कृष्ण से कहा कि मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है, मैं गोपाल बनूं, तो मैं गायों की सेवा करूं। तो जब कृष्ण भगवान गाय की सेवा करते हैं दोस्तों, तो अब समझ जाइए, स्वयं जब कृष्ण भगवान ही गाय की सेवा करते हैं, स्वयं भगवान, तो आप लोग अगर करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि गाय में बताया पहले मैंने कि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, इसलिए गौ माता की सेवा जो कोई कर लेता है तो वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे कष्ट नहीं भोगना पड़ता, मरने के बाद उसकी आत्माएं नहीं भटकती कभी, मतलब वो समझ लीजिए कि डायरेक्टली स्वर्ग की टिकट मिल जाती है उसको। जब भी वो इस दुनिया छोड़ के जाता है तो उसे डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट मिलती है, डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है दोस्तों। इसलिए आप गाय की सेवा अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने ही गाय की सेवा की है तो आप तो इंसान हैं, इसलिए गाय की सेवा करते रहना चाहिए। गाय की सेवा जो है तो हमेशा करें, क्योंकि कभी आप पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं और अगर आप प्रतिदिन गाय की सेवा करते हैं तो पूजा से 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना बढ़ के गाय की सेवा से फल मिल जाता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें, गाय की सेवा प्रतिदिन करें, जरूर करें। और गौ माता का जो गोबर होता है दोस्तों, जहाँ भी आप पूजा पाठ करवाएं या लीपें, या फिर अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है दोस्तों, तो गाय के गोबर से लीपने के बाद ही उस जगह पे शुभ कार्य करें। वो हर कार्य सफल होगा, संभव होगा, कभी कोई रुकावट नहीं आएगी जब आप गाय के गोबर से लीप के उस जगह पे शुभ कार्य करेंगे तो दोस्तों। और दोस्तों गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, क्योंकि जो गणेश जी हर विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले, इसलिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं ताकि आपका कोई भी कार्य
ना रुक पाए। और अगर आप दूर्वा नहीं भी चढ़ा पाते हैं गणेश जी को, तो उस गाय की सेवा तो हर हाल में करें, गाय की पूजा करें, सेवा करें, क्योंकि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसे कभी कोई कष्ट, कोई सुख, कभी कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उसे सुख की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, एक गौ माता अपने घर पर अवश्य रखें और उनका पालन पोषण करें, ताकि आपको जितने भी आपके ऊपर कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और जो भी आपने पाप किया है वो सब पाप कट जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।